अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल. सो लेट्स स्टार्ट माय लेक्चर. सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था. लास्ट लेक्चर में हमने स्टोक्स थ्योरम की एग्जांपल्स पढ़ी थी एंड हमने ग्रीन्स थ्योरम पढ़ा था. तो आज भी हम ग्रीन्स थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं. मॉड्यूल नंबर 72 गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सेकंड नेम ऑफ ग्रीन्स थ्योरम. ओके, आज हम पढ़ेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. सो इसमें देख लेते हैं एम टी एक्स प्लस एन टी वाई इक्वल है ए डॉट डी आर. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. और ए डॉट डी आर किसी इक्वल होता है ए डॉट वेक्टर टी डी एस. ओके, वेक्टर टी किसके इक्वल होता है डी आर ओवर डी एस. डी आर ओवर डी एस क्या है? यूनिट टेजेंट वेक्टर टू सी एज शोन इन फिगर. ये हमें जो फिगर दी हुई है इससे हमें पता चलता है कि डी आर ओवर डी एस क्या है? यूनिट है टेजेंट वेक्टर के. ओके, इफ़ यूनिट वेक्टर एन इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू सी देन टी इक्वल है के क्रॉस एन. ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है बहुत अच्छे से. हमने आगे पुट करनी है सारी वैल्यूज. एम टी एक्स प्लस एन टी वाई किसके इक्वल होता है? ए डॉट टी डी एस. साथ साथ रिपीट करते जाया करें ताकि आपको भी याद हो जाए. ओके, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल होता है? ए डॉट टी डी एस के. और ए डॉट टी डी एस किसके इक्वल होता है? ए डॉट टी किसके इक्वल हमने पहले ऊपर पढ़ा है के क्रॉस एन के. तो के क्रॉस एन हम इधर पुट कर देंगे, डी एस साथ में आ जाएगा, इक्वल है ए क्रॉस के डॉट एन डी एस. ठीक है, तो ये वाली हमारे पास फाइनल फॉर्म बनेगी. आगे हम देख लेते हैं वेक्टर ए किसके इक्वल होता है? एम आई प्लस एन जे के. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड किया हुआ है. बी इक्वल है ए क्रॉस के इक्वल है एम आई प्लस एन जे क्रॉस के. तो ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? एन आई माइनस एम जे. डेल डॉट बी, बी को डेल के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है तो पार्शल एन आवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम आवर पार्शल वाई आ जाएगा हमारे पास. ओके, इक्वेशन 1 देख लेते हैं. क्लोज इंटीग्रल बी डॉट एन डी एस इक्वल है डेल डॉट बी डी आर. और डी आर किसके इक्वल होता है? डी एक्स डी वाई के इक्वल होता है. ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया. 73 मॉड्यूल देख लेते हैं. ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी. ग्रीन्स थ्योरम की फर्स्ट आइडेंटिटीज में हम पढ़ेंगे. थ्योरम स्टेटमेंट देख लेते हैं. इफ फाई एंड साई और स्केलर पॉइंट फंक्शन. ये क्या है? ये दोनों स्केलर पॉइंट फंक्शन है. ओके, विद कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ रीजन आर पॉइंटेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस एस. देन हमें ये इक्वेशन दे दी कि ये इसको हमने प्रूव करना है. ठीक है, फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई इंटू डेल साई डी वी इक्वल है किसके इक्वल है? ये फाई डेल साई डॉट डी एस के. ठीक है, अब हम देख लेते हैं, देखें ये कैसे प्रूव होगा. ए डॉट एन डी एस किसके इक्वल होता है? डेल डॉट ए डी बी के. और ए किसके इक्वल है? फाई डेल साई के. ओके, फाई डेल साई हम इधर पुट कर लेंगे. फाई डेल साई डॉट एन डी एस फाई डेल साई डी एस. डेल डॉट फाई डेल साई इक्वल है डेल फाई डॉट डेल साई प्लस इधर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है. ठीक है, प्लस फाई डेल डॉट डेल साई. तो ये फाइनल हमारे पास क्या बनेगा? फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डेल साई. ओके, फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डेल साई डी वी किसके इक्वल है? फाई डेल साई डी एस. ये हमारे पास प्रूव हो गया है. आगे हम देख लेते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी. अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि जो बदल जाता है, इनके उसकी दूसरी फॉर्म कह लें इसको. डेल साई डॉट एन इक्वल है पार्शल साई ओवर पार्शल एन एंड डेल फाई डॉट एन इक्वल है पार्शल फाई ओवर पार्शल एन. डेल साई किसके इक्वल होगा? पार्शल साई ओवर पार्शल एन. और डेल फाई किसके इक्वल होगा? पार्शल फाई ओवर पार्शल एन. डेल साई डॉट डी एस इक्वल है डेल साई डॉट एन डी एस इक्वल है पार्शल फाई ओवर पार्शल एन डी एस. डेल फाई डॉट डी एस इक्वल है डेल फाई डॉट एन डी एस इक्वल है पार्शल फाई ओवर पार्शल एन के. ओके, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका. नीचे देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 74 ग्रीन सेकंड आइडेंटिटी. पहले हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी है, अब हम सेकंड आइडेंटिटीज की पढ़ेंगे. ओके, फाई एंड साई क्या है? हमारे पास स्केलर पॉइंट है. ओके, विद कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन आर रीजन आर बॉन्डेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस. ये हमें फिर से इन्होंने इक्वेशन दे दी, इसको हमने प्रूव करना है. देख लेते हैं इसको. सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख लेंगे. ओके, तो इसमें थोड़ी सी क्या चेंजिंग की है? इधर फाई डेल साई है और इधर साई डेल फाई हमने कर दिए. ओके, इधर फाई डेल स्क्वायर साई था, इधर हमने क्या किया? साई डेल के इंटरचेंजिंग हमने कर दिया फाई और साई को. ओके, आगे नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से. 2 को 1 से हमने माइनस कर देना है. इन दोनों को कंपैरिजन हमने किया. ठीक है, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया है. आगे हम इसको भी हम फिर माइनस करेंगे दोनों को. ठीक है, फिर हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा? ये वाला बनेगा. फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई डी वी इक्वल है फाई डेल साई डॉट माइनस साई डेल फाई डॉट डी एस. ये हमारे पास क्या हो गया? प्रूफ हो गया है. बहुत आसान है, आपने अच्छे से ये इसका ना प्रैक्टिस करनी है. अल्टरनेटिव फॉर्म हमारे पास क्या आएगी? डेल साई डॉट एन इक्वल है किसके आएगा? ये हमने पहले भी पढ़ा है, पार्शल साई और पार्शल एन. और ये किसके? फाई डेल फाई किसके आएगा? पार्शल फाई और पार्शल एन के. तो ये हमने बस नीचे पुट कर देना है और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. बस जी. मॉड्यूल नंबर 75 क्या है? रिलेटेड एग्जाम्पल ग्रीन्स थ्योरम. अब ग्रीन्स थ्योरम की जो है ना एग्जाम्पल स्टार्ट हो गई. अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं. हमारे पास ये इक्वेशन दे दी है 10x की पावर 4 माइनस 2x वाई क्यूब डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी बी. और लिमिट्स हमारे पास क्या आ गया है? 0 0 2 2 1. x4 माइनस 3x वाई क्यूब इक्वल है 4y स्क्वायर. ये बात हमें दे दी है. सोल्यूशन हम देख लेते हैं इसका क्या बनेगा. एन टी एक्स प्लस एन टी वाई. पहले ग्रीन्स थ्योरम का हमने फॉर्मूला लगा लेना है. ओके, ये आपने अच्छे से याद रखना है. अगर ये याद नहीं होगा तो हम इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर सकते. तो पार्शल एम ओवर पार्शल वाई किसके इक्वल होगा? माइनस 6x स्क्वायर वाई के इक्वल होगा. और पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स आगे हम लिख लेना है. इधर हमने पहले m लिख लिया और फिर हमने n लिख लिया. m के साथ कौन से वाली आएगी? m के साथ dx वाली आएगी और n के साथ हमारे पास dy वाली आएगी वैल्यू. फिर इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है. डेरिवेटिव लेने के बाद हमने इसकी जो है ना इंटीग्रेशन करनी है. ठीक है जी.
10x 4 dx की हमने इंटीग्रेशन की 64 आया, -12y² की हमने इंटीग्रेशन की तो -4 आया। इन दोनों को हमने माइनस कर देना है कंबाइन इक्वेशन में लिखकर, तो हमारे पास फाइनल आंसर 60 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हम देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 76 ग्रीन्स थ्योरम की प्रॉब्लम 1 हमारे पास आ गई है। mdx प्लस dy इक्वल किसके होता है, 0 के होता है। पार्शियल n ओवर पार्शियल x इक्वल है पार्शियल m ओवर पार्शियल y, इसको हमने प्रूव करना है। ओके, पहले हमने ग्रीन्स थ्योरम की फार्मूला लिख लेना है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पार्शियल n ओवर पार्शियल x इक्वल है पार्शियल n ओवर पार्शियल y, mdx प्लस dy किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं mdx प्लस dy इक्वल है पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y, dx dy इज ग्रेटर देन 0। बस ये तो सिंपल सी थी। नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूल नंबर 77 ग्रीन्स थ्योरम की प्रॉब्लम 2 आ गई है 1/2। अब हमने इधर एरिया फाइंड करना होगा। x dy माइनस y dx शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व c इज गिवन बाय, हमें ये गिवन दे दिया, अब हम इसको प्रूव करते हैं। mdx प्लस dy इक्वल है किसके इक्वल होता है, पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y dx dy। ये जो है ना ये इक्वेशन, ये आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। m किसके इक्वल आ जाएगा, -y के, और n किसके इक्वल आएगा, x के। ठीक है, अब हमने ये पुट कर लेना है पार्शियल x ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल -y ओवर पार्शियल y, तो 2 हमने कांस्टेंट बाय लिख लेंगे, dx dy किसके इक्वल आ जाएगा, 2a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 2 हमने इसी साइड पे रहने देना है, 2 हमने इधर जाके डिवाइड करवा देना है, तो 1/2 x dy माइनस y dx हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, एग्जांपल स्टेटमेंट दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने एलिप्स को फाइंड करना है, x इक्वल है a cos थीटा और y इक्वल है b sin थीटा। बस इसमें जो है ना इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करनी है और लिमिट्स हमारे पास क्या है, 0 to 2 पाई हमारे पास लिमिट्स हैं। बस इधर हमने इंटीग्रेशन करनी है, a b डॉट 1/2 0 to 2 पाई डी थीटा हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, इक्वल है a b पाई। जब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे ना तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, मॉड्यूल नंबर 78 हमारे पास है ग्रीन्स थ्योरम y माइनस साइन x dx प्लस cos x dx। फर्स्ट हमने क्या इसमें डायरेक्टली है कि नहीं है, ये हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इन दी प्लेन। सेकंड हमारे पास ये है। ओके, जिस सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, अलोंग ओ ए वाई इक्वल है 0 के डी वाई इक्वल है 0 एंड दी इंटीग्रल इक्वल है 0 माइनस, अब वाई तो हमारे पास 0 हो गया तो वाई की जगह हम 0 पुट कर देंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स 0। जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ पे हमने जो है ना 0 पुट कर देना, और जहाँ पे डी वाई है वहाँ पे भी हमने 0 ही पुट करना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। साइन एक्स की हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एक्स हमारे पास आ जाएगा। साइन एक्स की वैसे माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, लेकिन इसके साथ ऑलरेडी पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 to 2 पाई ओवर 2 हमारे पास लिमिट्स है, ये हम पुट करेंगे तो इक्वल टू -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं ए बी अलोंग ए बी एक्स इक्वल पाई ओवर 2 डी एक्स इक्वल है 0 एंड द इंटीग्रल इक्वल्स टू 0। अब जहाँ पे हमारे पास एक्स डी एक्स है ना वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है। वाई माइनस 1 इंटू 0 प्लस 0 डी वाई इक्वल है 0। अब देखिए ये कितनी सिंपल इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना भी आसान है। पाई ओवर 2 to 0 हमारे पास क्या है, लिमिट्स है 2x ओवर पाई माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस 2 ओवर पाई cos x dx इक्वल है, इधर हमने इसकी इंटीग्रेशन कर लिया। इंटीग्रेशन करने के बाद हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस पाई ओवर 4 माइनस 2 ओवर पाई। ये जो हमारे पास आया ना इसका हमने एलसीएम ले लेना है। ओके, अच्छा जी, हमारे पास अब नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने ये वाली हमने ए बी फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाई माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई इक्वल है माइनस पाई ओवर 4 माइनस 2 ओवर पाई। ये हमने दोनों वैल्यूज पुट कर ली हैं इसमें। ठीक है, वाई माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स में। इसके बाद दूसरी हम पार्ट देख लेते हैं। साइन दी ग्रीन्स थ्योरम इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। ये हमने ग्रीन्स थ्योरम की इक्वेशन लिख ली है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल है, आगे हम इक्वेशन लिख लेंगे जो हमें दी गई है। ठीक है, एम किसकी इक्वल आएगा, वाई माइनस साइन एक्स के, डी एक्स वाला एम के इक्वल आ जाएगा, और जो एन के इक्वल आएगा डी वाई वाला। cos x इन दोनों का हमने जो है हमने डेरिवेटिव ले लेना है। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। क्यों आएगा 1, अब ये इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डी वाई के अलॉन्ग। ठीक है, डी वाई के अकॉर्डिंग हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और इसका हम लेंगे डी एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो cos x का क्या डेरिवेटिव आता है, माइनस साइन एक्स। तो अब हमने जो इसके डेरिवेटिव ले लिया वो आगे हम पुट करेंगे। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। वाई माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई इक्वल है माइनस साइन एक्स माइनस 1 डी एक्स डी वाई। इधर हमने जो डेरिवेटिव लिए ना ये हमने पुट कर दिए इधर। ओके, डेरिवेटिव पुट करने के बाद हम इसकी जो है इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट्स लगा लेंगे 0 to 2 एक्स ओवर पाई, और दूसरी हमारे पास क्या है 0 to पाई ओवर 2। ठीक है, लिमिट्स लगा लेनी है हमने, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स पुट कर लेनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस पाई ओवर 4 माइनस 2 ओवर पाई। दूसरे पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 79 इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द इन साइंस ऑफ मोशन। मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स स्टडीज दी स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन एंड द लॉज गवर्निंग रेस्ट इक्विलिब्रियम एंड मोशन। ब्रॉड डिवीजन ऑफ मैकेनिक्स इज मेड थ्रू दी टर्म्स क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए दो तरह की मैकेनिक्स होती हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स होती हैं और दूसरी क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स होती हैं। इसमें दो ही चीज़ें समझने वाली हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी आम आंख से हमें नज़र आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ना चीज़ें, जो हमारी आम आंख से नज़र नहीं आती, उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और जो हमें नज़र आ जाती हैं उनको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इसमें बेसिकली हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द साइंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स
थ्रू एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम इन दी न्यूटन सेंस। क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद दी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें इन्होंने बता भी दिया हमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो हमें नज़र आ जाते हैं। इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, स्पेस, टाइम और हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ ये है, नोट करने वाली, स्पीड ऑफ लाइट सी इक्वल है किसके इक्वल होती है 3 × 10⁵ पर किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखनी है ये वाली। क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इज द मैकेनिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड लॉज आर ऑफ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। डिवीजन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एंड मैकेनिक्स ऑफ इलास्टिक सॉलिड्स। ठीक है, 3 चीज़ें तो हमें पता है कि क्या क्या होती हैं, लिक्विड होता है, गैस होती है और सॉलिड होता है। और तीसरी चीज़ हमारे पास आती है इलास्टिक सॉलिड। इलास्टिक सॉलिड वो होता है जिसमें लचक होती है, जिसको हम खींच सकते हैं, इलास्टिसिटी होती है, उसको हम इलास्टिक सॉलिड कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 80 देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू द बेसिक ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ की पहले बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। स्पेस एंड टाइम। स्पेस में क्या क्या होता है, पॉइंट होते हैं, पोजीशन होती है, डायरेक्शन होती है एंड डिस्प्लेसमेंट होती है। बस यही चीज़ें आपने याद रखनी है। 3 डायमेंशन स्पेस इन 3 डायमेंशन कौन सी होती हैं अभी मैंने आपको बताया है, पॉइंट, पोजीशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट XYZ से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मेजरमेंट इन स्पेस इन्वॉल्व्स दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। बस ज़्यादा आपने इसकी थ्योरी नहीं करनी क्योंकि ज़्यादा थ्योरी आती भी नहीं है पेपर में। टाइम से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं कुछ। दिस कॉन्सेप्ट इज ड्राइव फ्रॉम अवर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वन इवेंट टेकिंग प्लेस आफ्टर। टाइम का मतलब यही है कि अगर हम एक इवेंट में गए हैं उसके बाद हम दूसरे इवेंट में गए हैं, तो एक इवेंट से दूसरे इवेंट में जाने में हमारा जो हमारे पास चीज़ क्रिएट हुई है वो हमारे पास क्या है, वो टाइम है, वक्त है। बिफोर आर साइमल्टेनियसली विद अनदर इवेंट, यानी कि इधर भी उन्होंने बताया कि हम एक इवेंट से जब दूसरे इवेंट में गए हैं तो बीच में क्या चीज़ आई है, हमारे पास टाइम आया है। यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। मैथ्स के बारे में इधर पढ़ लेते हैं। मैथ्स क्या चीज़ है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ मैटर सच एज एटम एंड मॉलिक्यूल। सबसे जो है स्मॉल चीज़ हम किसको समझते हैं, हम एटम को समझते हैं, और एटम से भी स्मॉल क्या होती है, मॉलिक्यूल होता है। बस जी, मैस एंड ग्राम्स, किलोग्राम्स, बस इसकी यूनिट्स आपने याद करना है, यूनिट्स ऑफ मैस और ग्राम्स, किलोग्राम्स एक्सेट्रा। फोर्स क्या चीज़ होती है, दी इनफॉर्मल नोटेशन ऑफ फोर्स एज अ पुश और पुल, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एज द यूनिट ऑफ फोर्स वी न्यूट्रली अडॉप्ट दी न्यूटन। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक है, बस जी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।